So hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So I will talk to you CTET notification. I hope आप सबने देख लिया होगा कि CTET का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों को CTET का वेट था बिकॉज CTET से नौकरी तो नहीं मिलेगी इट्स श्योर, बट CTET के बिना भी नहीं कुछ होगा, राइट? क्योंकि एवरी एग्जाम में CTET इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड चाहे आप प्राइवेट जॉब करो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आपका CTET क्वालिफाई होना इस फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब मीन्स टू से आपको यदि टीचर बनना है तो आपका CTET क्वालिफाई तो होना ही चाहिए, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो जूनियर का हो, राइट? सो आज मैं बात आपसे करूँगी CTET के नोटिफिकेशन के बारे में। आप सबको पता है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया हो कि CTET का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इसका 8 फेब को एग्ज़ाम भी है। ये भी CTET के जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें अच्छी तरीके से गोल्डन वर्ड्स में पहले ही शो करा दिया है कि 8 फेब 2026 को हमारा एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मीन्स टू से कि CTET हमारा एग्ज़ाम फेब में ले लेगा। सो ये तो आपको पता चल गया होगा नोटिस भी देख कर एंड जो मैंने थंबनेल भी लगाया एंड आपने देख भी लिया होगा, राइट? अब हम बात करते हैं आपसे कि CTET का जो पेपर है, जो भी न्यू बिगनर है, अब जिनको पता है उनके लिए तो किसी से बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो न्यू बिगनर है उनको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे न्यू बिगनर्स है, राइट, जिनको CTET, देखो CTET क्या होता है, CTET हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी लेवल होता है, एक जूनियर लेवल वाला होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जो 1st to 5th वाली जो टीचर्स बनते हैं उनके लिए होता है, जिन्होंने लाइक DLED किया हो, BTC किया हो, ये उनके लिए होता है। एंड जो 6 to 8 वाले होते हैं वो जूनियर होता है, लाइक जिसने BEd किया हो, राइट? तो प्राइमरी और जूनियर का अलग अलग CTET होता है, राइट? अब बात करें हम CTET के बारे में कि इसको कौन दे सकता है। क्योंकि देखो, जैसे आपने BEd किया हुआ है तो आप CTET सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल है, और आपने BTC किया है तो फिर आप फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल है, राइट? ये आपका बिल्कुल क्लियर होगा कि BTC DLED किया हो तब ही आप फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल है एंड BEd किया हो तब सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल, और आपने दोनों चीज़ें की हैं तो आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो, राइट? ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखो, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकंड पेपर हो, किसी भी पेपर में CTET की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आता है एंड इसमें कुछ 92 क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको, जिससे आप क्वालिफाई कर लोगे। SC ST वालों को 82 चाहिए होता है एंड जो अदर्स जो जनरल है OBS है उनके लिए 92 इट्स कंपलसरी, बट आप कोशिश कीजिए 100+ की, तब जाकर आप 95 की जो सीरीज है उसमें आ पाएंगे, राइट? अब मैं आपसे बात करूँ CTET के सिलेबस के बारे में। तो देखो, जो प्राइमरी का सिलेबस है वो क्या है, जूनियर का सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप यदि CTET की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कुछ भी कि CTET को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेरा CTET ऑलरेडी 2 से 3 टाइम्स क्वालिफाई है, फर्स्ट पेपर भी एंड सेकंड पेपर भी, एंड आई विल ट्राई कि मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है उससे आपका भी काफ़ी बेनिफिट्स हो। देखो, पेपर 1 हो या पेपर सेकंड पेपर हो, फर्स्ट या सेकंड पेपर, दोनों पेपर ही कंपलसरी है आपके क्वालिफाई करना। बिकॉज जब भी आप कोई किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो CTET मस्ट प्रायोरिटी होता है। अदरवाइज़ आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी जाएंगे ना, तब भी BEd के साथ CTET क्वालिफाई होना इट्स कंपलसरी, राइट? ये हमारा है। अब ये रूल्स आ चुका है कि BEd से काम नहीं चलेगा, BEd के साथ हमारा CTET क्वालिफाई होना इट्स कंपलसरी, राइट? सो बिना टाइम को वेस्ट करें मैं अपनी बात पर आती हूँ, अपने सिलेबस पर आती हूँ। मैंने आपको बता दिया 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ड्यूरेशन इसका 230 मिनट्स होता 230 आवर्स होता है एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है। एंड पासिंग भी बता दिया मैंने कि क्या है, SC ST का 82 है, जनरल OBC, ये सारी चीज़ें भी मैंने क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं हम सिलेबस पर। तो देखो, जो प्राइमरी का सिलेबस है वो क्या है, जूनियर का सिलेबस क्या है, बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को और बहुत ही कम टाइम में समझाने की कोशिश करूँगी। देखो, जो फर्स्ट पेपर है ना हमारा प्राइमरी वाले
पेपर में क्या क्या आएगा हमारा, हिंदी, इंग्लिश, CDP एंड हमारा मैथ्स होगा एंड EVS होगा, बस इतना ही आएगा। 5 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, CDP और इंग्लिश। संस्कृत में से लैंग्वेज आपको चूज़ करना पड़ता है, आप जिसमें भी बेटर फील करो आप उसको कर लो। हिंदी हो गया, इंग्लिश, संस्कृत में से आपको कोई एक लैंग्वेज यूज़ करनी है, CDP हो गया आपका, EVS हो गया एंड आपका मैथ्स हो गया, राइट। फर्स्ट पेपर में आपका मैथ्स टू कंपलसरी, राइट। सेकंड पेपर जो आपका होता है, सेकंड पेपर में क्या आएगा, देखो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए SST होता है, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ्स साइंस होता है, राइट। इतनी चीज़ आप समझ लीजिए। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से जिन्होंने BA किया हुआ है वो भरेंगे, वो आएंगे SST के अंदर। BCom क्या है, वो भी SST के अंदर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि BCom भी हमारा इसमें ही आता है, तो वो ऐसा सेकंड पेपर में। बट आपका मैथ्स है, आपका साइंस है, तो फिर आप साइंस वाले में जाएंगे, राइट। जिसने भी BSc किया हुआ है, मैथ्स से किया हो या फिर साइंस से किया हो, तो वो सेकंड पेपर साइंस और मैथ्स कर देंगे। अब सेकंड पेपर में क्या आता है, हमारी हिंदी आती है, इंग्लिश, संस्कृत में से 2 लैंग्वेज होते हैं, वो हमें चूज़ करनी होती है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया, CDP हो गया, हो गया। इसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, CDP हो गया। अब हमारा 60 मार्क्स का आता है हमारा सब्जेक्ट, जैसे हमारा SST है तो 60 मार्क्स का हमारा SST आएगा। साइंस है तो 60 मार्क्स की हमारी साइंस आएगी। मैथ्स है तो मैथ्स हमारा 60 मार्क्स का आएगा, राइट। आपको समझ में आ गया। 30-30-30 का ये रेशियो होता है। 30 इंग्लिश, 30 मैथ्स, 30 संस्कृत। ये जो भी इंग्लिश जो कॉम्बिनेशन लैंग्वेज का, ये चीज़ थोड़ी अलग है, देखो। और फर्स्ट ऑफ ऑल CTET का जो पेपर है पूरा पेडोलॉजी बेस्ड है। आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एग्जाम आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, जैसे कि जीन पे आ जाए, बाइगोट्स की, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। CTP का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दूँगी मैं, इंग्लिश का डिस्कस कर दूँगी, हिंदी, ओवरऑल SST में ऑल जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट की यूनिट है, मैं ऑल बिल्कुल जिस तरीके से मैं अभी बता वैसे मैं सारी प्रेजेंट कर दूँ। बट अभी जो इम्पोर्टेंट है वो आप सुनिए, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस को हम 1-2 दिन बाद भी मैं रिकॉर्ड कर दूँगी, वो तब समझ लेंगे। बट अभी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम फर्स्ट पेपर के एलिजिबल हैं, कि हम सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हैं, और यदि हम फर्स्ट के लिए हैं तो मैं फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर के लिए तो मैं सेकंड में क्या पढ़ना है। 30-30 मार्क्स का रेशियो होता है। 30 मार्क्स का हिंदी होगा, 30 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 30 मार्क्स का हमारा CDP होगा, 30 मार्क्स का हमारा जो भी आपका सब्जेक्ट है, और जैसे मैथ्स है तो मैथ्स होगा, और 60 मार्क्स का वो होता है जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे SST 60 मार्क्स तो 3 90 और 60 कितना होगा ना, 150 मार्क्स का ही पेपर होता है। 150 मार्क्स के पेपर में आपको 82-92 तो क्वालिफाई करना है, बट आपको ऐसा माइंडसेट करना है कि हमें 100+ ही मार्क्स चाहिए, राइट। ये तो होगी CTET के बाद फर्स्ट पेपर। सेकंड अभी कोई थर्ड पेपर कोई भी नहीं है इस टाइम। ये बहुत अच्छा है कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है आपके लिए, तो आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए। इनफ आपके लिए टाइम है। अभी अक्टूबर है और अक्टूबर में भी निकलने वाला है। 5-10 डेज को हम नहीं काउंट करेंगे। सो नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फिर भी हमारे पास 3 मंथ्स है। 3 मंथ पे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, चाहे आपका पेडोलॉजी पढ़ो या फिर आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी करो। मीन्स टू से कहने का मतलब है पेपर इतना भी ज़्यादा टफ नहीं आता जितना आपको स्टूडेंट्स को लगता है। बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि उसका रेशियो आप और देखोगे ना तो कम से कम 10-20 लाख बच्चे फॉर्म फिल करेंगे और पासिंग एरिया पता है कितना है, 2 से 3 लाख बच्चे पास होते हैं बस। तो थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, पेडोलॉजी बेस्ड है। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। हिंदी की पेडोलॉजी, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस सबकी पेडोलॉजी पढ़नी होगी। जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिलेबस तो पढ़ना ही है, बट आपको उसकी पेडोलॉजी भी पढ़नी है, क्योंकि पेडोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। CTET का वोन्स है ये पेडोलॉजी के बिना तो पेपर है ही नहीं CTET का। यदि आप सोचेंगे ना फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, तो जीन पे आ जाए, कहाँ के थे, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। आप पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। एक टीचर की समझ क्या होती है, एक टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, किन चीज़ों को हमें यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमारे
सीटेट में आते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी आपको सीटेट के सिलेबस को लेकर। सिलेबस मीन्स टू से जो प्राइमरी वाला है या जूनियर वाला उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगी आपके साथ। 1 बाय 1 जो आपका यूनिट है उसको पूरी अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगी आपके लिए। जिस एंड मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से परचेस करेंगे, एंड क्या आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्या कोर्स परचेज करना चाहिए या फिर यूट्यूब पे ही अवेलेबल है कंटेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने जो बताया आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 2 से 4 डेज़ में आ जाएगा, जिसमें आपकी जो भी डेट है वो ओपन हो जाएगी कि आप किससे फिल कर सकते हैं अपने जो आपका ये फॉर्म है। इसके बाद और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। एंड इसका सिलेबस इतना ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है, मे बी, क्योंकि ऐसा होता तो नोटिस में कुछ ना कुछ दिया होता, बट ऐसा कुछ भी नोटिस में नहीं दिया है। बस उन्होंने बता दिया है कि अभी नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल उन्होंने दे दिया है। 2 से 3 डेज़ में ये डेट भी दे देंगे। इसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम भी बता दिया कि संडे 18 Feb को संडे पड़ेगा, संडे को ही एग्ज़ाम, संडे को ही पेपर 1 है, पेपर 2 है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सीटेट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड जो भी स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की, जिस तरीके से मेरा क्वालिफाई हुआ, मैं वही सारी गाइडेंस आपको दूँगी। आई होप कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प हो जाए सीटेट के एग्ज़ाम में। कहते हैं सीटेट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बोला कि सीटेट से हमारी जॉब नहीं लगेगी, पर सीटेट के बिना ही नहीं लगेगी। बिकॉज एवरी एग्ज़ाम में सीटेट मांगते हैं, चाहे वो आप KVS फिल करें, NVS फिल करें, DSSS में जाएँ या फिर कहीं भी जाएँ। और अब तो हर जगह ये रूल कर दिया है कि आपको सीटेट कंपलसरी होना ही चाहिए। आप यदि प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग कर रहे हो ना, तो आपका BEd के साथ आपका, यदि आप प्राइमरी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आपका सीटेट फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, और आप यदि जूनियर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो आपका सेकेंड पेपर क्वालिफाइड वेरी कंपलसरी होना ही चाहिए। तो बस यही था आज के लिए। जो भी व्यूअर्स न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि आप उसका मैं आंसर दे सकूँ। एंड बाकी मैं इस पर बनाऊँगी, इसको सारे टॉपिक को मैं क्लियरली समझाऊँगी। मैं खुद इसको मतलब जो मेरे नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझाऊँगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, एंड कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आती हैं। क्या PYQ से क्वालिफाई होता है एग्ज़ाम, क्या टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, क्या ऑफलाइन लगानी चाहिए, ऑनलाइन कहाँ से लगानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करूँगी। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एग्ज़ाम की डेट जैसे ही है फॉर्म फिलअप कर देना, बिकॉज लास्ट में सर्वर बहुत डाउन होता है एंड किसी का ऐसा ना हो कि फॉर्म रह जाए। सीटेट वैसे भी हमारे 1 साल बाद आया है, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करना है हमें, एंड कि इस बार हमारा क्वालिफाई हो जाए, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग वुमेन्स हो, कोई भी हो, XYZ। इस बार हमें काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।